महाभारत में कुंती कौन है? क्या है माता कुंती की 13 चौंकाने वाले रहस्य? कुंती महाभारत में वर्णित पांडव जो कि 6 थे में से बड़े 4 की माता थीं। कुंती पंचकन्याओं में से एक हैं जिन्हें चिरकुमारी कहा जाता है। कुंती यदुवंशी राजा शूरसेन की पुत्री, वसुदेव और सुतसुभा की बड़ी बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। नागवंशी महाराज कुंतीभोज ने कुंती को गोद लिया था। ये हस्तिनापुर के नरेश महाराज पांडु की पहली पत्नी थीं। कुंती का एक नाम पृथा भी था। आइए जानते हैं माता कुंती की 13 चौंकाने वाले रहस्य। एक नहीं मिला माता पिता का प्यार। यदुवंशी राजा शूरसेन की पृथा नामक कन्या और वसुदेव नामक एक पुत्र था। पृथा नामक कन्या को राजा शूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंतीभोज को गोद दे दिया। कुंतीभोज ने इस कन्या का नाम कुंती रखा। इस तरह पृथा अर्थात कुंती अपने असली माता पिता से दूर रही। 2 श्रीकृष्ण की बुआ थीं कुंती। वसुदेव का विवाह कंस की बहन देवकी से हुआ। देवकी से श्रीकृष्ण का जन्म हुआ। इस तरह कुंती श्रीकृष्ण के पिता वसुदेव की बहन और भगवान कृष्ण की बुआ थीं। यही कारण भी था कि भगवान श्रीकृष्ण ने कुंती का हर कदम पर साथ दिया था। 3 दुर्वासा ऋषि ने दिया देव आह्वान मंत्र। एक बार वहां ऋषि दुर्वासा पधारे। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने एक ऐसा मंत्र दिया जिसके प्रयोग से माता बन सकते हैं। इस तरह कुंती को एक अद्भुत मंत्र मिल और मंत्र के परीक्षा से उत्पन्न हुआ कर्ण। 4 हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ विवाह। कुंती जब विवाह योग्य हुई तो उसका स्वयंवर किया गया और पांडु के साथ विवाह हुआ। कुंती का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहा। एक बार आखेट के दौरान पांडु हिरण समझकर मैथुनरथ एक किदम्ब ऋषि को मार दिया। वो ऋषि मरते वक्त पांडु को शाप देते हैं कि तुम भी मेरी तरह मरोगे जब तुम मैथुनरथ रहोगे। 5 जंगल में पुत्रों का जन्म। जंगल में वो सन्यासियों का जीवन जीने लगते हैं, लेकिन पांडु इस बात से दुखी रहते हैं कि उनकी कोई संतान नहीं है। वो कुंती को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि उसे किसी ऋषि के साथ समागम करके संतान उत्पन्न करनी चाहिए। कुंती इससे इनकार करके वह अपने वरदान के बारे में बताती है। तब पांडु की अनुमति से कुंती धर्मराज का आह्वान करती है। इससे उन्हें युधिष्ठिर का जन्म होता है। फिर क्रम से वह इंद्र से अर्जुन और पवनदेव से भीम को प्राप्त करती है। अंत में कुंती माद्री को भी वह मंत्र सिखा देती है जिसे दुर्वासा ने दिया था। तब माद्री 2 अश्विन कुमारों का आह्वान करती है जिससे उन्हें नकुल और सहदेव नाम पुत्र की प्राप्ति होती है। 6 पति और माद्री की मृत्यु से अकेली रह गई कुंती एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। तब वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वे मैथुन में प्रवृत्त हुए ही थे कि शापवश उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि माद्री उनके साथ सती हो जाती है। 7 हस्तिनापुर में अपने पुत्रों के हक की लड़ाई। अपने पति की मृत्यु के बाद कुंती ने मायके की सुरक्षित जगह पर जाने के बजाय ससुराल की असुरक्षित जगह को चुना। बाद में कुंती और गांधारी में अपने अपने पुत्रों को राज्य का पूर्ण अधिकार दिलाने की अप्रत्यक्ष जंग शुरू हो गई। 8 पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र। शकुनी और दुर्योधन ने मिलकर पांडवों को मारने के कई षड्यंत्र रचे। एक बार दुर्योधन ने भीम को जहर देकर गंगा में फेंक दिया था। मूर्छित अवस्था में भीम बहते हुए नागों के लोक पहुंच गए। वहां विषैले नागों ने उन्हें खूब दंसा जिससे भीम के शरीर का जहर कम होने लगा, यानी जहर से जहर की काट होने लगी। जब भीम की मूर्छा टूटी तब उन्होंने नागों को मारना शुरू कर दिया। यह खबर नागराज वासुकी के पास पहुंची। तब वे स्वयं भीम के पास आए। वासुकी के साथी आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया। आर्यक नाग भीम के नाना थे, अर्थात कुंती के पिता के पिता। भीम ने उन्हें अपने गंगा में धोखे से बहा देने का किस्सा सुनाया। यह सुनकर आर्यक नाग ने भीम को हजारों हाथियों का बल प्रदान करने वाले कुंडों का रस पिलाया जिससे भीम और भी शक्तिशाली हो गए। 9 लाक्षागृह से बचे कुंती और पांडव। शकुनी और दुर्योधन ने छल से एक बार कुंती और पांडवों के वारणावत में लाक्षागृह में रुकवा दिया।
लाक्षागृह अर्थात लाख से बना घर। योजना के अनुसार रात में इस घर में आग लगाने की योजना थी, लेकिन जब विदुर को इस षड्यंत्र का पता चला तो उन्होंने युधिष्ठिर तक यह सूचना पहुंचाई। तब पांडव एक सुरंग बनाकर वहां से बच निकले थे। 10 जंगल में रही कुंती, 5 पांडव लक्षागृह से बचने के बाद एक रात जंगल में सो रहे थे और भीम पहरा दे रहे थे। जिस जंगल में सो रहे थे वह जंगल नरभक्षी राक्षसराज हिडिंब का था। उसकी पुत्री का नाम हिडिंबा था। हिडिंब ने हिडिंबा को जंगल में मानव का शिकार करने के लिए भेजा। हिडिंब जब जंगल में गई तो उससे भीम को पहरा देते हुए देखा और बाकी पांडव अपनी माता कुंती के साथ सो रहे थे। भीम को देखकर हिडिंबा मोहित हो गई और बाद में कुंती के आदेश से भीम को उससे विवाह करना पड़ा। 11 कुंती के कारण द्रौपदी बनी 5 पांडवों की पत्नी कुंती ने भी पांडवों के साथ जंगल में 12 साल गुजारे। ऐसे में भिक्षाटन के दौरान उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना मिली। पांडवों ने उस स्वयंवर प्रतियोगिता में शामिल हुए और उन्होंने द्रौपदी को जीत लिया। द्रौपदी को जीत कर वो जब घर लाए तो कुंती ने बगैर देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो आपस में बांट लो। यह सुनकर पांडवों को बड़ा आश्चर्य लगा। हालांकि इसके पीछे और दूसरी कहानी भी जुड़ी हुई है। 11 कुंती ने लिया जब कर्ण से वचन। श्रीकृष्ण ने युद्ध से कर्ण को बता दिया कि कुंती ही उनकी असली मां है। एक बार कुंती कर्ण के पास गई और उससे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने। इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कुंती के द्वारा यह वचन ले लेने के कारण ही युधिष्ठिर कई बार कर्ण से बच गई। ऐसे भी कई मौके आए जबकि कर्ण युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को मार देता, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। 12 युधिष्ठिर ने युद्ध के बाद अपनी मां कुंती दिया था श्राप। जब युधिष्ठिर को पता चला कि कर्ण पांडव का ज्येष्ठ भ्राता है, तब इस बात को छुपाई रखने के लिए और अर्जुन के हाथों मरने देने के लिए श्राप दिया। 13 कुंती की मृत्यु। महाभारत युद्ध के लगभग 15 साल बाद परिवार के 3 वरिष्ठ गांधारी, कुंती और धृतराष्ट्र वन की ओर प्रस्थान करते हैं। संजय भी उनके साथ होते हैं। करीब 3 साल तक गंगा किनारे एक घने वन में बनी छोटी सी कुटिया में सभी रहते हैं। एक दिन की बात है, धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है, जिसकी वजह गांधारी, कुंती और संजय को कुटिया छोड़नी पड़ती है। वे सभी धृतराष्ट्र के पास आते हैं, ये देखने की कहीं उन्हें तो कोई खतरा नहीं है। संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहता है, क्योंकि पूरा जंगल आग से जल रहा था। लेकिन धृतराष्ट्र उन्हें कहता है कि यही वो घड़ी है जब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तीनों लोग वहीं रुक जाते हैं और उनका शरीर उस आग में झुलस जाता है।